नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में शीश महल वर्सेस राजमहल चल रहा है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे तैयार है अपना शीश महल दिखाने को, सोने का कमोड दिखाने को, लेकिन अब साफ तौर पे कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री अपना राजमहल भी दिखाए। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी सर, शीश महल वर्सेस राजमहल, दिल्ली का चुनाव इस तरह से चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शीश महल वर्सेस राजमहल, दिल्ली की जनता गई काम से। हाँ। दिल्ली की जनता तो पीस दिया ना, उनके मुख्य मुद्दों पे बात हो रही है। ऊपरी महल का जिक्र कोई नहीं कर रहा। वही तो कह रहे हैं ना कोई मुख्य मुद्दों पे बात हो रही, ना किसी बात पे करा जा रहा है। सिर्फ शीश महल राजमहल में उलझा के छोड़ दिया सब लोगों को। देश के सेवक है, देश के प्रधानमंत्री। सर, ऐसे सेवक और ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए जिनकी तनख्वाह इतनी भारी पड़ती हो जनता के लिए। करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो बहा देते हो सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी विलासिता के लिए। ऐसी जनता को चौकीदारी नहीं चाहिए। चौकीदारी चाहिए तो चौकीदार की तरह रहो। आज से पहले क्या कभी प्रधानमंत्री आवास पे कभी कोई सवाल उठा? किसी ने? कितने प्रधानमंत्री आए गए? अटल बिहारी भी जी होके गए और उसके बाद नरसिम्हा राव जी भी थे। चार प्रधानमंत्री जनता दल के टाइम में भी हुए। वीपी सिंह वगैरह ये सब लोग, चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने। कभी कोई आवाज़ उठी? नहीं उठी। जैसा उनको मिलता था वैसा रहते थे, आराम से जनता की सेवा करते थे। कभी किसी के कपड़ों पे कोई सवाल नहीं उठा। एक अकेले हमारे मोदी जी अनोखे आए हैं ना, जिनके कपड़ों पे भी सवाल उठते हैं, जिनके पेन पे भी सवाल उठते हैं, जिनके रिहाइश पे भी सवाल उठते हैं, जिनकी गाड़ी पे भी सवाल उठते हैं, 8,500 करोड़ के प्लेन पे भी सवाल उठते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है ना, वो अपने आप को राजा से कमतर मानता ही नहीं। और ये उन्होंने सिद्ध करा था पिछले चुनावों में। लेकिन ये तो अपने आप को फकीर कहते मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूं। बिल्कुल जी, वो झोला नहीं उठाते, वो राजशाही का सेंगोल उठाते हैं। आपको याद है ना, पीछे जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, राजशाही का प्रतीक जो सेंगोल, जो हमारे नेहरू जी ने म्यूजियम में रखवा दिया गया था, जब सत्ता हस्तांतरण के टाइम उनको दिया गया था, वो राजशाही का प्रतीक था। उसे हटा के उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया था कि दिल्ली है, लोकतंत्र है, राजशाही नहीं चलेगी। और उसको सेंगोल को लेके वो और चले थे राजा की तरह, पीछे से उनके पीछे पीछे पुजारी चल रहे हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे। तो जाहिर सी बात है उनके मन में है ना, मैं राजा हूँ, कोई फकीर नहीं है। ऐसे फकीर तो हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए साहब। फकीर अगर हो तो वास्तव में फकीर हो। फकीर थे हमारे महात्मा गांधी जी, फकीर थे हमारे विनोबा भावे, फकीर थे हमारे शास्त्री जी, फकीर थे। फटे कुर्ते में रूस में चले गए थे ताशकंद में समझौता करने। फकीर ऐसे लोग होते हैं, एक कपड़ा 10-10 दिन तक पहनते थे, कोई चिंता नहीं होती थी। क्या निकला उसकी संपत्ति में? एक फिएट गाड़ी पुरानी, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से जो है फाइनेंस कराई हुई थी। जब उसे वो उठाने पहुंचे तो उन्होंने उसका कर्जा माफ करके कहा कि नहीं, ये देश की धरोहर है, हम इसे नहीं लेके जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फकीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो उन्हें फकीर मानता है वो दिमाग से फकीर है। अच्छा, आज तक 11 साल होने को आ रहे हैं, आज तक उनकी एक भी ड्रेस आप रिपीट दिखा दीजिए, किसी भी उसमें दिखा दीजिए कि हाँ आज उन्होंने सेम कपड़े, आज उन्होंने फिर से दोबारा वही कपड़े पहन लिए हो। पहने? आज तक नहीं पहने। हर बार आपको एक नई ड्रेस नजर आएगी, हर बार आपको नया कुर्ता नजर आएगा, हर बार आपको नई जैकेट, हर बार नया कलेवर, हर चीज़ नई, हर चीज़ हर रोज। चाचा कुछ कह रहे जी, बताइए। देखिए, एक बात है, इस समय जो मुद्दा जो है राजमहल और शीश महल का नहीं है। दिल्ली की जो जनता जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खुद प्रधानमंत्री ने गति शक्ति में 100 करोड़ का बनाया, यहाँ लाल किले से भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का, पोर्ट का, हाउसिंग का, हाईवे का, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन, उन्होंने सबसे बड़ी ये बात कही कि मैं विकसित भारत के लिए ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के साथ साथ डिजिटलाइजेशन करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने काम किया है? नहीं, देखिए, एक बात है, मैं चाहता हूँ कि मुझे चांदनी चौक पे तो दिखाई दे रहा है उनका काम। चांदनी चौक पे तो उन्होंने वाकई में, जब मैं आता था तो यहाँ गंदा था, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, दिल्ली के जो वोट जो हैं वो मेन रोड के साथ साथ पतली पतली गलियों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए शर्मा जी कह रहे हैं कि चांदनी चौक में आता तो विकास दिखता है। नहीं, चांदनी चौक में विकास दिखता है तो चांदनी चौक का विकास कोई मोदी जी की देन थोड़ी है, जिसको आप ये क्रेडिट दे रहे हैं, उनकी देन थोड़ी है। ये तो चांदनी चौक के लिए, विकास के लिए बाकायदा गठित करा गया था, बोर्ड गठित करा गया था, उसने इसको रीडेवलप करा है। दिल्ली सरकार का उसमें योगदान है, केंद्र सरकार का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं रहा। अब रही बात सिर्फ दिल्ली में क्या है कि पूरे देश में क्या है कि अकेला चांदनी चौक है कि जिस पे हम उनका पैरामीटर फिक्स करके और मान लें कि मोदी जी ने विकास करा है। चांदनी चौक से बाहर निकल के तो देखिए, सीलमपुर जाइए, जाफराबाद जाइए, संगम विहार जाइए, किराड़ी जाइए, बुराड़ी जाइए, संतनगर जाइए, क्या हालत मिलेगी आपको कॉलोनियों की। सिर्फ एक चांदनी चौक अगर उन्होंने चमका दिया है, चले भाई साहब की बात भी ऊपर करता हूँ, चमका दिया जी चांदनी चौक, तो क्या चांदनी चौक को चमकाने से मान लिया जाए कि उन्होंने पूरे देश में काम कर दिया? आज भी देश में, अभी मैं आपको हालत दिखाता हूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट का भी है। चांदनी चौक में सिर्फ सेंटर का नहीं है, LG के अंडर है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी है इसमें।
एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए देश की हालत क्या है। प्रधानमंत्री का काम क्या है? देश की अर्थव्यवस्था सुधारना। और देखिए 4 साल में जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है या नहीं है? मेरी खबर तो नहीं है ना, मैं तो नहीं बोल रहा। देश आपके सामने है, देश की अर्थव्यवस्था 4 साल में सबसे नीचे रहेगी। इस बारे में बात होनी चाहिए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये कहता है। सिर्फ गुरु का डंका बज रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? विश्व गुरु का डंका मैं बता देता हूँ कैसे बज रहा है सर। विश्व गुरु का डंका आपको पता है, पिछले 2 हफ्ते पहले भी एक रैंकिंग जारी हुई थी, फेक न्यूज़ फैलाने में भारत नंबर 1 आया था, है ना। तो इस चीज़ में विश्व गुरु का डंका बज रहा है कि फेक नैरेटिव फैलाने में, झूठी खबरें फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में भारत विश्व गुरु बन चुका है। और आज की डेट में विश्व गुरु की हालत आप देखिए, आज 10 तारीख होगी, 9 तारीख, 20 तारीख को ट्रंप का शपथ ग्रहण। एक मिनट भाजी, आवाज ही नहीं जाएगी उत्थे। 1 मिनट। 20 तारीख को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। कभी इन्होंने, मोदी जी ने हमारे हाउडी ट्रंप करा था ना, हाउडी ट्रंप करा था, ट्रंप को अपना मित्र बताया था। आज उस मित्र के हाल क्या है? अभी तक उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजा है। विश्व गुरु है सर, सबसे पहला इनविटेशन आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? विश्व गुरु को सबसे पहला इनविटेशन तो उसी को पहुंचना चाहिए। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे पहला इन्विटेशन उसे देके आते हैं, नहीं आते हैं? फिर दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में इस वक्त चुनाव का मौसम है। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सत्ता से 27 सालों से दूर संघर्ष कर रही है बीजेपी। लग रहा है कि इस बार बीजेपी आएगी? बिल्कुल नहीं। अभी भी उन्होंने 7 सालों से क्या काम कर लिया? 7 सांसद 2-2 बार 3-3 बार से बीजेपी के सांसद यहाँ पे हैं। क्या उन्होंने काम करा दिल्ली के लिए? कोई एक ऐसा काम वो गिना देंगे, हाँ जी मैंने काम करा, सांसद के तौर पे मैंने ये काम करा? कहीं आप एक बोर्ड लगा दिखा दीजिए कि ये काम, ये विकास कार्य सांसद निधि से करा जा रहा है। विधायक निधि के फंड आपको जगह जगह लगे हुए मिल जाएंगे, सांसद निधि का एक भी फंड का आप दिखा दीजिए बोर्ड में। पूरी दिल्ली में खुला चैलेंज है। कोई एक बोर्ड आप ला के दिखा दीजिए तो मैं अपनी गलती मानूं कि हाँ ये जगह पे सांसद द्वारा काम कराया जा रहा है। वर्तमान सांसद या निर्वर्तमान सांसद, कोई सा भी एक सांसद, पहला कोई बोर्ड, आपका कोई ताजा बोर्ड कोई है आपको दिखेगा? उन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। वो सिर्फ अपना खाते पीते हैं और मौज लेते हैं। सांसद बन गए हैं आराम से, अब उन्हें दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का दूल्हा कौन? बीजेपी का तो घर का भी दूल्हा होता ही नहीं कोई भी। अच्छा बताइए, आप एक बार बताओ, ये जो पूछ रहे हो आम आदमी खोज रहा है, दूल्हा खोज रहा है, वो दुल्हन है क्या? वो दुल्हन है जो उसको दूल्हा चाहिए कि कुर्सी पर सरकार बनाएगा? समझ में ये नहीं। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बना रही है? देखिए बात यहाँ बीजेपी की नहीं है और ना कांग्रेस की है। काम जो करेगा वही आएगा, काम बोलता है। किसकी सरकार आ रही है? ये लोग पार्टी पर मरते हैं। सरकार किसकी आ रही है? सरकार काम करने वाला आएगा, कांग्रेस की बढ़ेगी। शीला दीक्षित जो कर दिया वो कोई कर पाया? बताओ, चैलेंज देके कहते हैं। कांग्रेस दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? बनाएंगे संदीप दीक्षित को बनाएंगे। वही उत्तराधिकारी है और वही ठोक के जवाब देगा इस केजरीवाल को। उत्तराधिकारी वही है संदीप दीक्षित? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बहुमत आने के बाद विधायक दल बैठ के नेता तय करेगा और जो भी नेता तय होगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मंजूर होगा। कांग्रेस में लीडर्स की कोई कमी नहीं है। देवेंद्र यादव जी पूरी तरह काबिल आदमी हैं, संदीप दीक्षित जी काबिल आदमी है, अलका लांबा काबिल है, कोई ऐसी कमी भी नहीं है। हर कैंडिडेट उनका एक काबिल है। लगता नहीं है आपको कि चुनाव से पहले जो है आम जनता के बीच में सीएम का चेहरा रिवील होना चाहिए, जनता को पता चले? नहीं, जनता को पता चले ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें जनता का सीएम को होना चाहिए कि अब हम सीएम किसे बनाएंगे। जो भी अच्छा आ जाएगा वो तो बन जाएगा ना, विधायक दल के नेता तय कर लेंगे, जो सर्वमान्य नेता होगा वो हो जाएगा। कोई ऐसी नहीं, सबकी लगभग एक्सेप्टेंस बराबर है, हर नेता की एक्सेप्टेंस बराबर है, हर नेता की उपस्थिति बराबर है। प्रधानमंत्री के राजमहल को लेकर क्या कहेंगे? जो आम आदमी पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही है कि राजमहल है उसे खोलना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएंगे, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्या है? जो उन्होंने छुपा रखा है वो सारी उनकी पॉल पट्टी खुल जाएगी, असलियत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। अगर आपको जनता से इतना प्यार है, दिखा दीजिए, आ जाइए, खंडन कर दीजिए, खुलेआम खंडन कर दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजा कोई वो नहीं है। अच्छा देखिए, आचार संहिता लगी हुई है और इन्होंने कहा कि सांसद निधि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमहल देखने जाएंगे? एक मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए। अरे इतना लंबा मैं नहीं सुनूंगा। राजमहल देखने जाएंगे? अरे वहाँ कौन किसको जाने देंगे? जाने देंगे किसी को? जाने देंगे तो हम भी देख लेंगे। इतना सुंदर बना, हमारे ही तो पैसे का बना है, देख लेंगे तो इसमें हर्जा क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में माहौल गर्म है और साफ तौर पर आम जनता अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रही है। जिस तरह से लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, उसे बीच शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर आम जनता से पूछा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।